हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक जो है डीएसपीएम का जो है एक एग्जाम से जो रिलेटेड मैं जो है टॉपिक लेके आया हूँ। एक तो चुकंदर होता है, शुगर बीट, और एक रहता है आपका शुगर केन। ठीक है, तो चुकंदर का जो है बाद में कराएंगे, पहले मैं शुगर केन का जो है वो आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो है इसमें देखिए जो है 40 क्वेश्चन के बाद में जो शुगर केन आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जो है टॉपिक है आपका शुगर केन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, गन्ना प्रजनन एंड आनुवंशिक। ठीक है, तो एडवांस शुगर केन डिजीजेज एंड पेस्ट, गन्ना रोग एंड कीट के बारे में इसमें जो है वो आपको मैं कराता हूँ पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शुगर केन बिलोंग्स टू द जीन्स। ठीक है, कौन किस वंश से संबंधित होता है शुगर केन आपका? ओरेजन, ओरेजा, या फिर शेक्केरियम, या फिर ट्रीटियम, या फिर आपका शोरगम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका शेक्केरियम। ठीक है, तो गन्ना जो है शक्करियम वंश का पौधा होता है। ठीक है, पौधा होता है। गन्ना पेड़ आपका है जो नहीं, पौधा है। गन्ना एक प्रकार की घास भी कहते हैं अगर जो कहा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबल केन इज साइंटिफिकली नोन एज, उत्तम गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गन्ने का आपका साइंटिफिक नेम जो पूछा गया था, तो पहला आपका ऑप्शन है आपका सेकेरियम स्पॉन्टेनियस, दूसरा आपका सेकेरियम बारबेरी, तीसरा आपका सेक्रियम ऑफिसनेरियम, और चौथा आपका सेक्रियम सेंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब सेक्रियम ऑफिसनेरियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कई बार। ठीक है, तो व्याख्या में देखिए जो आपका सेक्रियम है ऑफिसनेरियम को उच्च सुक्रोज मात्रा के कारण नोबल केन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्रियम ऑफिसनेरियम। ठीक है, तो इसका गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 20, या 2n बराबर 40, 2n बराबर 80, या फिर आपका 2n बराबर 120। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब 2n बराबर 80। ठीक है, तो इसमें सामान्य गुणसूत्र जो होते हैं 80 होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विच वाइल्ड स्पेसीज इज नोन एज डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोध के लिए कौन सी जंगली प्रजाति प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन आपका से चार ऑप्शन दिए हैं, सेम सेम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका सेकेरियम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सेकेरियम स्पॉन्टेनियस से कठोरता और रोग प्रतिरोध गुण प्राप्त होते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग इज, तो पौधा प्रजनन का प्रथम चरण क्या है? हाइब्रिडिजाइज हाइब्रिडिजेशन, और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, आपका म्यूटेशन, या फिर आपका हार्वेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन इज शुगरकेन इज मेनली डन टू, गन्ने के संकरण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि शर्करा को कम करना, दूसरा आपका उन्नत किस्में विकसित करना, और खरपतवार बढ़ाना, या अंकुरित विलंबित करना। तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा उन्नत किस्में विकसित करना। ठीक है, डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इमेकुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज का उपचार, रिमूवल ऑफ एंथर्स परागकोशों को हटाना, या फिर आपका हार्वेस्टिंग, या फिर आपका फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब परागकोश को हटाना। ठीक है, नियंत्रित संकरण से पहले स्वपरागण रोकने हेतु आपका परागकोश हटाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल्ड पॉलिनेशन इज यूज्ड फॉर, नियंत्रण परागण का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका इरिगेशन मतलब सिंचाई, दूसरा आपका प्लांट ब्रीडिंग, तीसरा आपका जो है सॉइल टेस्टिंग, चौथा आपका डिस्टिलेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, मतलब प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। नियंत्रण परागण के में चुने हुए अभिभावकों के बीच ही परागण कराया जाता है। अगला है कि सीओ इज शुगर केन वेराइटी स्टैंड फॉर, तो गन्ना किस्मों में सीओ का क्या अर्थ होता है? कोऑपरेटिव होता है,
या फिर कोयम्बटूर होता है, या फिर कॉलोनी होता है, या फिर आपका कॉमर्शियल होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर मतलब शुगर के बीटिंग इंस्टीट्यूट जो है ये आपको पढ़ लेना है। अगला है, गन्ने का कैंसर किस रोग को कहा जाता है? डिजीज ऑफ कैंसर, तो स्मट, बिल्ट, या रेड रूट, या फिर ग्रासी स्पॉट। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेज होती हैं, आप इनके बारे में ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन रेड रूट। रेड रूट क्या कहता है कि आपकी जो है कैंसर हो गया। रेड रूट इज कॉज्ड बाय, रेड रूट जो है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, या फिर आपका निपेटोड, नेमाटोड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब फंगस, कवक के कारण जो है रेड रूट रोग होता है। समिट डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय, समिट रोग की मुख्य पहचान क्या है? लाल पत्तियां, काले चाबुक जैसी संरचना, जड़ सूजन, या फिर पत्ते पे धब्बेदार। ठीक है, तो अगर जो है आपका स्मट रोग होगा तो इसमें जो है बीप बीप लाइक ब्लैक स्ट्रक्चर, काले चाबुक जैसी संरचना बन जाती है। स्मट रोग में शीर्ष पर काले चाबुक जैसी, मतलब जो ऊपर की जो पत्ती टाइप में होती है वो सूख जाती है, काला चाबुक की तरह गोल गोल घूम जाता है। स्मट रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, या इंसेक्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फंगस। ग्रासी सूट रोग किससे संबंधित होता है? फंगस, वायरस, या आपका साइटोप्लाज्मा, या फिर आपका नेमाटोड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा हम आपका साइटोप्लाज्मा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, अत्यधिक फुटाव कराता है ग्रेसी सूट। 15वां कह रहा कि एरेस्टेड स्टीम ट्रीटमेंट इज यूज टू कंट्रोल, का उपयोग किस रोग के नियंत्रण में होता है? रेड रूट, ग्रासी सूट, रस्ट, या फिर ब्लिट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब ग्रासी सूट में आपका एरेस्टेड स्टीम ट्रीटमेंट होता है। अगला कि द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्रियम स्पॉन्टेनियस इज हाईली वेरिएबल बिकॉज में जो है सेक्रियम स्पॉन्टेनियम में गुणसूत्र संख्या अत्यधिक परिवर्तनीय क्यों होती है? तो पहला ऑप्शन है यह द्विगुणित प्रजाति है, इसमें जो है बहुगुणित पाई जाती है, या फिर इसमें गुणसूत्र नहीं होते, या फिर यह बांझ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब इट्स सोच पॉली पॉलीप्लोइडी, मतलब यह बहुगुणिता में पाई जाती है। 17वां कह रहा कि आपका ब्लैक क्रॉसिंग इज यूज टू, तो ब्लैक क्रॉसिंग किसके लिए यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है किसी उत्कृष्ट किस्म में एक विशिष्ट गुण स्थानांतरित करना, या फिर आनुवांशिक विविधता घटाना, या फिर खरपतवार बढ़ाना, या पुष्पन विलंबित करना। तो पहला ऑप्शन इसका रहेगा सही आंसर आपका, किसी उत्कृष्ट किस्म में एक विशिष्ट गुण स्थानांतरित कराना करना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है केवल उर्वरक, मतलब ओनली फर्टिलाइजर्स, या फिर आपका विकिरण रासायनिक उत्परिवर्तक, और तीसरा आपका सिंचाई प्रबंधन, चौथा आपका यंत्रिक कटाई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विकिरण या रासायनिक उत्परिवर्तक। 19वां कह रहा कि फूल का मादा जनन किस अंग कौन सा होता है? पुकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल, या फिर पंखुड़ी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका स्त्री केसर। गन्ने में रस्ट रोग किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु, या फिर सूत्रकृमि। तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, या फिर आपका नेमाटोड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 20 में का सही आंसर रहेगा आपका फंगस। सारे रोग मोस्टली फंगस से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इन शुगर केन ब्रीडिंग फज रिफर्ड टू। ठीक है, तो फज किसे कहा जाता है? तो गन्ने के रस को, रेशेदार बालों सहित वास्तविक बीज, या फिर आपका बगास की धूल, या फिर आपका रोगग्रस्त उतक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ट्रू सीड विद सिल्की हेयर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्पीसीज कंट्रीब्यूट्स हाई शुगर कंटेंट। तो प्रजनन में उच्च शर्करा मात्रा के लिए कौन सी प्रजाति? तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका रोग बढ़ाना, और दूसरा आपका उत्तम गन्ने और जंगली प्रजाति का संग्रहण,
और तीसरा आपका यांत्रिक कटाई, चौथा आपका रन संशोधन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब क्रॉसिंग नोबल केन्स विद वाइड स्पेसिस टू कंबाइन डिजायर्ड ट्रेड्स, तो उत्तम गन्ने और जंगली प्रजाति का संस्करण। 24 कह रहा कि विच इंस्टीट्यूट इज इंटरनेशनली नोन ऑफ शुगर कैन ब्रीडिंग इन इंडिया, भारत में गन्ना प्रजनन के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है? तो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आपका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, या फिर सेंटर पोटैटो, या फिर आपका नेशनल ब्रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो कभी कभी आता है एसबीआई की फुल फॉर्म बताइए, तो एसबीआई की फुल फॉर्म यही होती है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता कि यह कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर स्थित यह संस्थान अनेक प्रसिद्ध सीओ किस्म के विकास के लिए जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, बिल्ट डिजीज शुगर केन मेनली इफेक्ट, तो गन्ने में बिल्ट रोग मुख्यतः किस भाग को प्रभावित करता है? तो रूट एंड जड़े एंड संबनी, उतक, फ्लावर्स मतलब पुष्प या फिर बीज सीड्स, और चौथा दिया है आपका पत्ती किनार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, जड़े और संबनी उतक। 26 कह रहा कि द टॉप बोरर जो है किस प्रकार का कीट है? रस चूसने वाला कीड़ा है, तना भेदक है, या फिर सहकर्मी है, या फिर माइट है? तो टॉप बोरर आपका जो है बी, मतलब तना भेदक कीट है। अगला क्वेश्चन आपका, पायरेला किस प्रकार का कीट है? तो पायरेला आपका जड़ भेदक है, या फिर पत्ती से रस चूसने वाला है, मृदा कवक है, या फिर सूत्रकृमि है? तो पायरलिया आपका जो है बी है, मतलब पत्ती से रस चूसने वाला होता है। पायरलिया सफेद कलर का कीड़ा होता है लगभग। अगला दिया है कि ट्रिकोग्रामा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रासायनिक कीटनाशक, जैव नियंत्रण एजेंट, कवकनाशी, या फिर खरपतवार नाशी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका जैव नियंत्रक एजेंट, बी ऑप्शन रहेगा इसका। 29वां क्वेश्चन दिया कि द डेड हेड सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो डेड हेड लक्षण सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? टॉप बर्नर से, अधिक उर्वरक, या जल भराव, या फिर आपका पाला क्षति से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब टॉप बर्नर के अधिक प्रकोप से। अगला कि व्हाइट बुली एपिड अटैक्स मेनली, तो व्हाइट बुली एपिड किस भाग का आक्रमण करता है? तो जड़े, पत्तियां, या फिर आपका पुष्प, या फिर बीज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब पत्तियां। अगला कि द फुल फॉर्म ऑफ जीसीवी, जीसीवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपका जनरल केन वैल्यू, या फिर आपका जेनोटाइपिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर आपका जेनेटिक क्रॉप वेराइटी, या फिर जर्मिनेशन कंट्रोल वैल्यू? तो जीसीवी का एक फुल फॉर्म बॉयलर के केस में अलग रहता है, यहाँ के केस में रहेगा आपका जेनोटॉपिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बी ऑप्शन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि जीसीबी आपका क्या नापता है? तो जीसीबी किसी गुण में उपस्थित अनुवांशिक विविधता की मात्रा को दर्शाता है। अगला है कि आपका हेरिटेबिलिटी क्या दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन दिया आवश्यक सिंचाई मात्रा, दूसरा आपका आनुवंशिक कारणों से होने वाली विविधता का अनुपात, या फिर चीनी प्राप्ति, या रोग प्रकोप? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब आनुवंशिक कारणों से होने वाली विविधता का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वैरायटी इज मेंटेन्ड बाय, किस्म की आनुवंशिक शुद्धता किससे बनाए रखी जाती है? तो रोगिंग, बाढ़ सिंचाई, या फिर बैगास उपयोग, या फिर चूना प्रयोग? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वो ये रहेगा, मतलब रोगिंग। इसका एक्सप्लेनेशन सबका पढ़ लेना, और थोड़ी थ्योरी भी इससे अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अगला आपका है कि मोइसिक रोग किसके कारण होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु, या फिर सूक्ष्म कृमि? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब वायरस। 35 कह रहा कि सेट ट्रीटमेंट बिफोर प्लांटिंग हेल्प्स इन, तो सेट ट्रीटमेंट किसके लिए जो हेल्प करता है? आपका खरपतवार बढ़ाना, या फिर बीज जनित रोगों को कम करना, अंकुरन कम करना, या शर्करा घटाना? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब बीज जनित रोगों को कम करना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आप ऑप्शन भी साथ साथ पढ़िएगा, तो उसमें जो है पॉजिटिव चीजें ही मोस्टली जो है आंसर होते हैं, निगेटिव नहीं होता। तो खरपतवार बढ़ाना किसी का उपचार नहीं होता है। ठीक है, इंटरनोड बोरर किस भाग को क्षति पहुंचाता है? जड़ें, गन्ने के इंटरनोड, या पुष्प, या फिर बीज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब गन्ने के इंटरनोड। अगला क्वेश्चन दिया है कि आप एप्रिकेनिया मेलानोलुका
ये किस कीट का परजीवी है? तो टॉप बोरर, पायरला या फिर बाइट ग्रब या फिर आपका टर्माइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पायरला। अगला कि व्हाइट ग्रब मेनली डैमेज, तो व्हाइट ग्रब मुख्य किस भाग को क्षति पहुंचाता है? पत्तियां, जड़ें, पुष्प या फिर आपका बीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जड़ें, मतलब रूट्स। 39 कह रहा कि पॉली पॉलीप्लाइड पोलाइडी मीन्स, पॉलीप्लाइडी मीन्स होता है आपका एक गुण सेट या फिर दो से अधिक गुण सेट या फिर गुणों का अभाव या फिर केवल लैंगिक गुणसूत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दो से अधिक गुणसूत्र सेट। 40 और लास्ट क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन में सबसे वांछनीय गुण कौन सा है? कम सुक्रोज, उच्च उपज एवं रोग प्रतिरोध, पतले तने या फिर शीघ्र गिरना। तो इसमें पॉजिटिव आंसर बी रहेगा, मतलब उच्च उपज है, रोग प्रतिरोध। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में बी टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेशन आएगा, इसमें आपको बायो फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोबोलॉजी जो है रहने वाला है तीसरा सेट। तो पहला आपका चुकंदर है, दूसरा आपका गन्ने वाला है। तो गन्ने का मैंने करा दिया, चुकंदर का भी मैं किसी दिन करा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला सेट आपका चुकंदर हो जाएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने, लाइक करने वीडियो को, और कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक जो है एक चैनल खोला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप खोला हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाइए, जिसमें आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जो है वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है।